हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 11th वीकेंड एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट्स। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। इस वीक निफ्टी ने क्लोजिंग किया है 23,151 पे। कहीं ना कहीं हम लोग ने बेरिश जोन के नीचे इस वीक क्लोज किया है। लास्ट 3 हफ्तों का फॉल देखोगे तो एक शार्प नाइफ फॉल है। हम लोग ने ये जो ट्रेंड लाइन है वो फिलहाल ब्रेक कर ली है, तो अभी इसका कोई वैसे इंपॉर्टेंस रहा नहीं है। सो हम लोग अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में चले गए हैं, बिकॉज ये प्रीवियस स्विंग लो था। उसके बाद आप देखोगे तो ये लगा था, उसके बाद हम लोग ने एक वापस से एक रिट्रेसमेंट या रैली आप बोलो वो ट्राई किया और एक नया स्विंग लो लगा है, विच इज अ न्यू लोअर लो फ्रॉम दिस लो। इट इज लोअर, सो दिस इज कॉल्ड लोअर लो। सो ऑफिशियली वी आर नाउ इन अ बेरिश ट्रेंड। अभी यहाँ पे काफी मल्टीपल सिनेरियोज बन सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यही बनता है कि या तो हम यहीं से रिवर्सल ले लें, क्योंकि मंथली चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए एक मंथ हम लोग इसके नीचे गए और अगले मंथ हम लोग ने इसके ऊपर वापस से क्लोज करा। तो ये एक छोटा सा सपोर्ट जोन हो सकता है 23,260 से लेकर 23,450 का। ठीक है, वापस से हम लोग वीकली चार्ट पे चले जाते हैं। सो ये एक सपोर्ट जोन बन सकता है, बट इससे हमें मंथली बेसिस पे ही देखना पड़ेगा। तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ से कंटिन्यू जर्नी करें, नीचे की तरफ सपोर्ट लेके फिर वापस से इसी जोन के ऊपर आ जाए मंथ एंड के आसपास या नेक्स्ट मंथ। सो 2 मंथ तो मिनिमम हम लोग अभी कहीं नहीं गए। अब 2 मंथ के लिए तो आराम ही कर लीजिए, बिकॉज हम लोग यहीं पे 2 मंथ बिताने वाले हैं। ये है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरे, मल्टीपल सपोर्ट जोन्स अभी नीचे की ओर पे है। तो पहला तो यहीं पे लिया है जहां पे 23,110 का एक सपोर्ट है, तो हम लोग इस वीक का लो लगा है 23,112 का, राइट। तो यहीं पे हमें एक फर्स्ट सपोर्ट पहला है। दूसरा एक जोन यहाँ पे वो है 22,600 एंड 22,780 का, ये वाला जोन। और उसके बाद नीचे 21,700 और 22,125 का ये जोन है। रुकना होगा तो यहीं रुकना है। हम लोग ने लास्ट यहीं पे ही रुके थे और यहीं से हम लोग बाउंस बैक किए थे। तो यहां से अच्छी खासी एक बाइंग हमें देखने को मिली थी। आप ये 2 हफ्ते देखिए, बढ़िया सी बाइंग हमें इस जोन के आसपास से मिली थी। तो ये 2 क्रूशियल सपोर्ट पॉइंट्स है। रुकना है तो यहीं रुकेगा, इसके नीचे गया तो फिर मोह माया एंड मुक्ति है। तो उसकी तो अभी बात की बात है, बट फिलहाल ये 2 सपोर्ट जोन आपके नजर में होने चाहिए। और अभी करंट फिलहाल 23,100 ये एक सपोर्ट जोन है, राइट। ऊपर की ओर अभी हमारा बेरिश व्यू कहां से एंड होएगा? 24,500 के ऊपर ही। हम लोग राउंड फिगर पकड़ते हैं 24,500। उसके ऊपर जब तक हम लोग वीकली क्लोज करके सस्टेन नहीं करते तब तक बेरिशनेस नहीं जाने वाली। तो फिलहाल 2 महीने के लिए, मतलब तकरीबन 7 से 8 हफ्ते आगे ये वॉर कंटिन्यू होती है या और कितना गिरता है वो हमें नहीं पता। बट फिलहाल जो चार्ट पे दिख रहा है, वी आर नॉट इन अ गुड पोजीशन, राइट। ये तो हुआ प्राइस एक्शन बेस पे व्यू। स्टैटिक सपोर्ट हम लोग ने देख लिया। मूविंग एवरेजेस को भी लगा के एक बार व्यू देख ले। मूविंग एवरेजेस को लगाए तो आप यहाँ पे देखो तो हम लोग 200 डेज पीरियड, जो ग्रीन लाइन है वो 200 डेज पीरियड की लाइन है, हम लोग उसके नीचे काफी चले गए। 20 पीरियड भी उसके नीचे है। 50 फिलहाल अभी जाने को है, वो 1-2 हफ्ते में उसके नीचे पहुंच जाएगी। तीन मूविंग एवरेजेस को यहाँ पे देखे तो ऑल आर फेसिंग डाउनवर्ड्स, राइट। सो दिस इज नॉट अ गुड सिनेरियो। इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो आप देखिए ये 20 पीरियड की है, वो भी बेरिश न्यूज के नीचे है। तो हम लोग स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के ये सिमिलर व्यू बनाया है, राइट। ये है निफ्टी का व्यू। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 53,757 पे। कहीं ना कहीं हम लोग भी 55,000 जो 85 का जोन था यहाँ पे, उसके नीचे हम लोग ने इस वीक क्लोज किया है। ये जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन आ रही थी, अभी हमें इसे देखना है कि यहाँ पे हमें कोई फॉलो थ्रू देखने को मिलता है कि नहीं। अगर यहाँ पे कोई फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला और यहीं से फिर हम लोग कुछ हफ्ते कंसोलिडेट करके वापस बेरिशनेस के ऊपर आ गए, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन एक मायने रखती है। तो फिलहाल अभी के लिए ये ट्रेंड लाइन को हम लोग रखते हैं, बिकॉज उसके नीचे काफी नहीं गया है। प्लस हम लोग नीचे मल्टीपल डिमांड जोन भी है और एज कंपेयर टू निफ्टी इसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है। यहाँ पे हम लोग बेरिश तो फिलहाल है, और बेरिशनेस एंड कहां पे होगी? 56,100 के ऊपर। ये जो येलो लाइन मैंने ड्रॉ करी है उसके ऊपर हमें वीकली क्लोज करके सस्टेन करना है, तब जाके हमारे बेरिशनेस एंड होगा और कहीं ना कहीं हम लोग साइडवेज टू बुलिश जोन में आएंगे। नीचे की साइड पे आप देखोगे तो सपोर्ट जोन, जो बड़ा डिमांड जोन है 52,300 से लेके 53,300 का बड़ा सपोर्ट जोन है। तो बैंक निफ्टी वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहीं के पे इधर सपोर्ट ले, या लास्ट सपोर्ट यहाँ पे छोटा सा है विच इज 51,550
से लेके 51,600, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो ये है स्टैटिक व्यू। डायनामिक व्यू मूविंग एवरेजेस को लगा के हम लोग देखते हैं। तो फिलहाल हम लोग 200 डेज पीरियड के तो नीचे है, बट कहीं ना कहीं छोटी मूविंग एवरेजेस फिलहाल अभी भी उसके ऊपर है। अगर यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेट करते हैं तो ये मूविंग एवरेजेस भी कहीं ना कहीं क्रॉस यहाँ पे आ ही जाएगी। सो ओवरऑल द व्यू इज अलाइंड विद स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। 56,100 के ऊपर हम लोग बेरिशनेस का व्यू छोड़ देंगे, तब तक हम लोग बैंक निफ्टी को भी बेरिश नजरिए से ही देखेंगे, ठीक है। दूसरे इंडेक्सेस जिसमें स्ट्रेंथ है वो है कमोडिटीज, सीपीएसई, पीएससी, हेल्थ केयर, फार्मा एंड एनर्जी इंडेक्स। ये चुनिंदा 5-6 इंडेक्सेस ही है जिसमें स्ट्रेंथ है, तो फिलहाल फोकस आपका उसी पे होना चाहिए, राइट। अब देख लेते हैं कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड में क्या व्यू है। तो ये है कॉपर का फ्यूचर्स का चार्ट। यहाँ पे हम लोग उसी रेंज के अंदर छोटी सी और एक नई रेंज बना रहे हैं और कंसोलिडेट कर रहे हैं। फिलहाल सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। सो कुछ हफ्ते और यहाँ पे बिताने हैं, राइट। हमें कोई ऐसा कोई फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला है। इनसाइड बार्स के अंदर मल्टीपल डोजीज फॉर्म होती हुई नजर आ रही है, सो दैट शोज देयर इज एन इंडिसिजन। सो इट इज गुड। गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड के फ्यूचर्स के चार्ट को भी देखें तो वी आर इन अ रेंज, राइट। कभी ऊपर कभी नीचे, कंसोलिडेशन जारी है। सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर एंड सपोर्ट लेवल्स के ऊपर है। 1,32,294 इज द क्रूशियल सपोर्ट जोन। तो उससे तो हम लोग काफी ऊपर है। यहाँ पे 1,50,000 का भी एक सपोर्ट है, राइट। सो यहाँ पे भी सेम कंसोलिडेशन हो ही रहा है। सिल्वर को भी देख लेते हैं। सिल्वर चार्ट एज पर आवर स्टडी इस येलो जोन के ऊपर हम लोग अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं। सो कंसोलिडेशन यहाँ पे भी सेम हमें देखने को मिल रहा है। सो इट इज गुड। सो ऑल दी थ्री, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर स्ट्रेंथ में ही है। कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, बट दे आर कंसोलिडेटिंग और वो जरूरी है। अब देख लेते हैं यूएस के इंडेक्स। डाउ जोन्स इंडेक्स हम लोग ने यहाँ पे स्टडी किया था, मल्टीपल डोजीज यहाँ पे और यहाँ पे। सो सेलिंग ऊपर से और से आई रही थी, तो यहाँ पे फिलहाल इस सपोर्ट जोन के नीचे 57,560, 48,000 के नीचे 2 वीकली क्लोज देखने को मिले हैं। बट यहाँ से अभी हमें देखना है कि फॉलो थ्रू मिलता है कि नहीं। यूजुअली नहीं देखने को मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं यही सपोर्ट, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे हम लोग को बाइंग देखने को मिली थी सपोर्ट लेके, तो इसी जोन के आसपास हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए। लेट्स सी इसमें क्या हो रहा है, बट फिलहाल उतनी वीकनेस नहीं है, पुल बैक है और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मिलना चाहिए। दूसरा है नैस्डैक, सेम मल्टीपल डोजीज और यहाँ पे भी करंट भी आप देखोगे तो थोड़ी बहुत सेलिंग है, बट एक सपोर्ट जोन के अंदर है। 24,200 से लेकर 24,650 का ये जो जोन है उसके अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। और नीचे के ओर पे स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक दोनों सपोर्ट्स यहाँ पे है 23,585 के आसपास। सो ये फिलहाल साइडवेज एक रेंज में है। S&P 500 देख लेते हैं। सेम हम लोग ने ये डिस्कस किया था, यहाँ पे मल्टीपल डोजीज दैट मींस इंडिसिशन, और फिर कहाँ पे जर्नी शुरू करता है, इधर अपवेज और डाउनवेज। तो यहाँ पे हम लोग नीचे के ओर पे आए हैं। तो फिलहाल 6,500 से लेके 6,700 का ये जो जोन है उसके अंदर है और यहीं पे कंसोलिडेशन देखने को मिलना चाहिए। डायनामिक एंड स्टैटिक दोनों आसपास ही है, सो यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए इन कमिंग वीक्स। MSCI इमर्जिंग मार्केट्स का इंडेक्स आप देखोगे तो हम लोग ने कहीं ना कहीं गैप फिल कर लिया है, राइट। और यहीं पे ही हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए। तो 55.83 और 5680 ये एक सपोर्ट जोन छोटा सा है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलना चाहिए। जापान इंडेक्स जो स्ट्रेंथ दिखा रहा था वो उसमें भी हमें पुल बैक देखने को मिला है, उसे देख लेते हैं। जापान 225 आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 52,411 के आसपास सपोर्ट देखने को मिला है और यहीं पे कुछ हफ्ते कंसोलिडेशन करके फिर इधर अपसाइड इधर डाउनसाइड कहाँ पे जर्नी शुरू करता है वो देखेंगे, राइट। बट यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है 52,400, ठीक है। अब देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ को। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव द शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज इज एट 11%, percentage of stocks above their medium term moving average is at 15%, and percentage of stocks above their long term moving average is below 20 at 17%. तो कहीं ना कहीं हम लोग ओवरसोल्ड जोन में चले गए हैं और यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोग काफी वीक हो गए हैं, बिकॉज ब्रॉडर लेवल पे पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट जीरो ही आप माना जाएगा। सो मार्केट इज वीक, बेरिशनेस यहाँ पे तो साइंस थी ही, बट अभी हमें चार्ट पे भी दिख रही है। सो फिलहाल मिनिमम 2 महीने तो आपको आराम ही करना है। यहाँ पे कंसोलिडेशन अभी हमें देखने को मिलना चाहिए। सो वो देखने को मिलता है कि नहीं वो तो हमें पेशेंटली वेट करके ही पता चलेगा, राइट। वॉर कभी खत्म होगी, ये इकोनॉमी कभी सुधरेगी, वो सब हमारे हाथ में नहीं है। जो चार्ट हमें बताता है हम लोग उस पर फोकस रखेंगे, राइट। सो जब तक हम लोग स्ट्रेंथ में नहीं आते तब तक वी विल सिट असाइड एंड पेशेंटली वेट करेंगे कि हमें स्ट्रेंथ कब देखने को मिलती है, राइट। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट्स फॉर 11th वीकेंड ऑफ 2026। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। Until then, enjoy this weekend. Thank you very much.